हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न के बारे में। और ये मेरी सीरीज़ है जहाँ पे हमने काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात कर चुके हैं। एक्चुअली अभी बस दो रहते हैं, एक कैप्रिकॉर्न और एक एक्वेरियस। तो अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइन की भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जाके एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें सारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात की गई है और उनके एंग्जाइटी पैटर्न्स और उनके एंग्जाइटी के सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं। तो उनको चेकआउट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न के बारे में, उनके ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, कैसा वो बिहेव करते हैं, उसका नेचर कैसा होता है। और एंग्जाइटी जब उनको स्ट्राइक करती है, उनको पैनिक स्ट्राइक करता है या फिर उनकी बॉडी में सेंसेशंस आती हैं एंग्शियस वाली फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, जिसको वो एंग्जाइटी बोल रहे हैं, उस सिचुएशन में उनके कौन से 3 टॉक्सिक हैबिट्स बोलेंगे, पैटर्न्स बोलेंगे, बिहेवियर्स बोलेंगे जो वो दिखाते हैं, और उनके हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। तो जो एंग्जाइटी पैटर्न्स हैं वो 3 हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक हम बात करेंगे कि उनको किस चीज़ से डर लगता है और फिज़िकल सिम्टम्स उनको क्या महसूस होते हैं, और तीसरी चीज़ कि उनका कौन सा बिहेवियर उनकी खुद की सेहत पे उनको हार्म करने लगता है। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है मालविका और मैं हूँ को फाउंडर ऑफ नेमेस्टस हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज के, जहाँ पे हम हीलर्स एंड कोचेस आप जैसे लोगों की हेल्प करते हैं टू अचीव देयर गोल्स, टू मेक द रिलेशनशिप्स मोर मीनिंगफुल, मोर इन्जॉयबल, मोर प्लेजरेबल। उनके काम में उनके पैशन को अचीव करने में मदद करते हैं। उनकी वो हैबिट्स जो उनको उनके सपने अचीव करने से, उनके सपने पूरे करने से, उनके मम्मी पापा के, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने से, उनको प्राउड फील कराने से रोकते हैं। उनके अंदर काफ़ी सारे डर हैं, बिहेवियरल चीज़ें हैं, उनके माइंडसेट काफ़ी वीक हैं, वो काफ़ी गिल्ट में जीते हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और वो आपके लिए इतना सिंपल है कि आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स छोड़ेंगे तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे सो दैट वी कैन हेल्प यू। एंड आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम बाकी हीलर्स, थेरेपिस्ट, कोचेस की तरह नहीं हैं जो आपको बार बार बुलाते रहेंगे, महीने भर महीना, साल भर साल, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। और फिर आपकी लाइफ में वो बन जाओगे ना कि वन इटर्निटी लेटर। वो हम नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में आए। तो वी बिलीव इन गेटिंग यू रिजल्ट्स as soon as possible, as fast as possible, and in just few weeks. Yes, it is possible. हमने काफ़ी रिसर्च की, हमने काफ़ी रिसर्च मेहनत के साथ टेक्निक्स क्रिएट किए हैं और अप्लाई किए और रिजल्ट्स आए हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मत गंवाएं। अभी के अभी इस लिंक पे क्लिक करें अगर आप किसी भी चीज़ में हमारी हेल्प चाहते हैं, एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन की। तो जो इंडिविजुअल्स जिनका बर्थडे आता है दिसंबर 22 के बीच और जनवरी 19 आई थिंक, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। करेक्ट, दिसंबर 22 और जनवरी 19 के बीच में जिन लोगों का बर्थडे आता है उनको कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन बोला जाता है। एंड कैप्रिकॉर्न इज़ एन अर्थ साइन। तो जैसे वाटर साइंस होते हैं, एयर साइंस होते हैं, फायर साइंस होते हैं, अर्थ साइंस होते हैं। तो अर्थ साइंस में अर्थ की क्वालिटीज़ होती हैं। अब अर्थ की क्वालिटीज़ क्या होती है? फर्टाइल होती है, स्टेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, नर्चरिंग होती है, मूवेबल नहीं है तो थोड़ी सी ज़िद्दी होती है। तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल शब्दों में किसी को पहचान सकते हैं, सिर्फ उसके एलिमेंट को सामने उनके कंपेयर करके, एंड वी विल लर्न अ लॉट अबाउट देम। तो किसी भी कैप्रिकॉर्न को डिस्क्राइब करने के लिए 3 वर्ड्स बहुत आसानी से यूज़ किए जाते हैं, जो कि है एम्बिशियस, डिसिप्लिन्ड एंड थोड़ा सा बोलेंगे, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल बोलेंगे कि डिटेल ओरिएंटेड बोलेंगे। आई थिंक प्रैक्टिकल बोलना चाहिए। एम्बिशियस, प्रैक्टिकल एंड डिसिप्लिन, ये 3 वर्ड्स बेस्ट सूट करते हैं किसी भी कैप्रिकॉर्न को। ये उनमें कोर क्वालिटीज़ होती हैं। कि सिंस वो एम्बिशियस होते हैं, उनके पास गोल्स होते हैं और उनके पास बहुत ही ज़्यादा जुनून होता है, बहुत ही ज़्यादा पैशन होता है उन गोल्स को अचीव करने का। तो काफ़ी टायरलेसली भी काम करते हैं अपने एक्शंस को कन्वर्ट करने में कि उनको वो रिज़ल्ट, वो गोल मिल जाए, जो कि बाकी लोग इतना नहीं कर पाते रिलेटिवली। ये ज़ोडिएक साइन काफ़ी ज़्यादा ईजीली वो टायरलेस वर्क, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट वर्क डाल सकता है, डालना चाहता भी है, क्योंकि वो इतना एक जुनून सर पे होता है कि ये तो करके रहना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं।
इनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिज़ायर होता है कि उनको सक्सीड करना है, और वो मेहनत करने से डरते नहीं हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। लॉजिकल थिंकिंग इनकी ज़्यादा रहती है दैन इमोशनल थिंकिंग। तो जब लॉजिकल थिंकिंग होती है तो काफ़ी ज़िद्दीपना आ जाता है, क्योंकि उनका लॉजिक से अगर अपोज़ उनको कुछ मिल रहा होता है तो वो उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। उनको लगता है जो उनको लॉजिकली ठीक लग रहा है वही ठीक है, और बाकी सारे पर्सपेक्टिव्स को वो निगेट कर देते हैं। तो यहाँ पे उनका थोड़ा सा स्टबर्ननेस निकल जाती है। उनको कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बहुत पसंद है। तो अगर वो रिलेशनशिप में है आपके साथ, या अगर आप कैप्रिकॉर्न है और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो आपकी ये कोर क्वालिटी होगी कि आपको कमिटमेंट से डर नहीं लगेगा सही इंसान के लिए। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर नहीं लगेगा। आप बहुत ही ईजीली लीडरशिप रोल में जस्टिस कर पाएंगे उस रोल के साथ। आप घबराएंगे नहीं। इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू लीड सिचुएशंस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक चैलेंजेस। एंड आप प्रैक्टिकल थिंकर्स हैं, कैप्रिकॉर्न प्रैक्टिकल थिंकर्स होते हैं, तो उनकी जो अप्रोच टू लाइफ इज़ प्रिटी लॉजिकल, प्रिटी एक रियलिस्टिक बोलेंगे, थोड़ा इमोशनल सेंस से नहीं निकलती उनकी हाउ दे लुक एट लाइफ। फिर हमने लॉजिक की बात की, और अब सिंस वो टायरलेसली काम कर पाते अपने गोल पे, तो यहाँ पे एक छोटी सी क्वालिटी है जो उनके से ढक के रहती है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स इंड्योर कर पाते हैं। एंड ये सब नहीं कर पाते, लोग टूट जाते हैं। तो कैप्रिकॉर्न इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट साइन व्हेन इट कम्स टू एंड्योरिंग पेन, एंड्योरिंग प्रेशर। वो मैनेज कर लेते हैं किसी तरह, वो कोप अप कर लेते हैं। इट्स ईजियर फॉर देम टू हैंडल अ सिचुएशन लाइक दैट एंड विद ग्रेट एफिशिएंसी। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फंक्शनैलिटी पे इतना असर नहीं आता है। वो काफ़ी रिजर्व भी हैं। उनको अगर आप पहली दफ़ा देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सीरियस हैं, या फिर वो डिस्टेंट हैं आपसे, या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे। बट एक्चुअली वंस दे ओपन अप, उनको ट्रस्ट करने में टाइम लगता है, उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, उनको ट्रस्ट करने में टाइम लगता है। बट वंस दे ओपन अप, दे आर वेरी केयरिंग, दे आर वेरी वार्म। बट इट्स जस्ट कि आप उनके गुड बुक्स में हो जाएं तो, वरना दे आर वेरी कोल्ड। दे विल नॉट लेट एनी बडी नो कि उनका दिल भी एकदम नरम है। फिर वो कॉशियस हैं, और उनका एक कॉशियस नेचर ना उनको पेसिमिस्टिक बना देता है। वो गलती नहीं करना चाहते, तो वो हर चीज़ को में नेगेटिव चीज़ ढूंढने लगते हैं सो दैट दे कैन हैंडल इट बिफोर इट इम्पैक्ट्स देम। तो बहुत ही नज़र उनकी ऐसी रहती है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, उनका इंटेंशन ये होता है कि इसमें कुछ ख़राबी तो नहीं है, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जिसमें जो मुझे ठीक करना पड़ेगा, या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। तो इस चीज़ की वजह से वो काफ़ी पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, विच बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल। लोगों को लगता है कि ये कितना नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, ये हाउ आर दे नॉट सो लाइवली, हाउ आर दे नॉट इंजॉइंग लाइफ, ये कैसे सड़ू सड़ू बन के घूमते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये थोड़े से मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं इनके स्ट्रेट की वजह से। बट ये अगर बैलेंस करके रखें तो मिसअंडरस्टूड भी नहीं होंगे। फिर हमने बात की कि ये बहुत लॉजिकल है बट इनका दिल बहुत नरम है। इनको बहुत हेजिटेशन होती है ओपन अप होने में, एक्सप्रेस करने में। दे कैन शो लव, दे कैन शो केयर, दे कैन नर्चर यू, बट अगर उनको शब्दों में बयां करने को बोल दिया जाए कि तुम ये बात अपने दिल की उस इंसान से कहो, तो वो बहुत हिचकिचाएंगे। उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। उनका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर मैकेनिज़्म ये है कि दे विल कीप इट इनसाइड। इस तरीके से उनको प्रोटेक्टेड फील होता है, इस तरीके से वो सेफ़ फील करते हैं। उनको वल्नरेबल फील नहीं होना, उनको वो अथॉरिटी वाली पावर में रहना, वेयर दे आर इन चार्ज ऑफ देयर लाइफ, वेयर दे आर लीडिंग लाइफ। दे डोंट वांट कि इनको कोई एक्सटर्नल फैक्टर कुछ उनको ऐसे कंट्रोल कर ले और उनकी लाइफ में इम्पैक्ट लाए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो ये हो गई कुछ बातें ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न के बारे में। आइए हम बात करते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बताई थी, कि उनको किससे डर लगता है, उनकी बॉडी में कौन से फिज़िकल सिम्टम्स हो रहे थे एंग्जाइटी के टाइम पे, और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हाँ, कि उनका कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो उनकी सेहत पे काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाता है, जिसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो पहली चीज़ है फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर में क्या है कि सिंस ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, इनके गोल्स होते हैं, इनके अचीवमेंट्स इनके लिस्टेड हो रही हैं, इनकी बकेट लिस्ट होती है, तो जब वो एंग्जाइटी के स्टेट में होता है ना, वो इतना गलत डायरेक्शन में सोचने लगते हैं कि एकदम कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट में आ जाते हैं। जितना उनको
जुनून, जज्बा, कॉन्फिडेंस, वो लीडिंग पर्सनालिटी वाला जो रोल होता है वो फ्लिप मार जाता है एंग्जाइटी के स्टेट में. इट इज़ क्लोज टू बीइंग हैविंग टू पोल्स इन द सेम पर्सन. मतलब एकदम एक्सट्रीम शिफ्ट आता है. तो इससे क्या होता है, उनको इनएडिक्वेसी फील होती है उन. एंड जब ये होता है ना कि इंसान खुद को ही एक फेलियर समझने लग जाए, और कहाँ वो अपने आप को कितनी हाई एस्टीम में देखता था, बट अब उसके मन में एकदम एकदम बेकार, घटिया, बेहद ही लो सेल्फ इमेज बन जाती है. तो देयर ऑल्सो कम्स अ पॉइंट जब यहाँ पे सेंस ऑफ सेल्फ इतना गड़बड़ हो जाता है कि होप नहीं दिखती है इंसान को. एंड दैट्स एक्चुअली ह्यूमन इंस्टिंक्ट. बट जब होप नहीं दिखती है ना, तो लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज भी आने लगती है. उनको लाइफ पर्पस लेस लगने लगता है. उनको लगता है मैं हुई क्यों, इससे अच्छा तो मैं ना हूँ. तो वो वर्स्ट केस नहीं आना चाहिए जहाँ पे उनको ऐसे ख्याल आने लग जाएं कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, मैं टूट चुका हूँ. तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग बिहेवियर है उनका, जो उनके ऊपर भी आ सकता है, जो उनके घर वालों के ऊपर भी आ सकता है. एंड ये अपने फैमिली से काफ़ी क्लोज होते हैं. तो अगर वो एंग्जाइटी के स्टेट में इस जोन में घुस गए तो इट्स वेरी डेंजरस. तो इस चीज़ से वो कैसे कोप कर सकते हैं? पॉजिटिव एफर्मेशंस होने चाहिए. वो या तो वो खुद अपने आप को कॉन्शियसली या तो कहीं लिख के रखें, किसी बुलेटिन बोर्ड पे पोस्ट-इट्स लगा के रखें अगर उनको इतनी फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है. अपने बुक्स में नोटबुक बुकमार्क्स रख सकते हैं. अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ लगा सकते हैं. कहीं स्टिकर्स लगा सकते हैं, कहीं रिमाइंडर्स लगा सकते हैं अपने फ़ोन में कहीं, विच कीप देम इन टच विद देयर सक्सेस, विद देयर अकम्पलिशमेंट्स, विद देयर अचीवमेंट्स, दैट उनको बूस्ट मिले एक. तो उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी चाहिए, अपनी पास सक्सेस स्टोरीज़ देखनी चाहिए. और सबसे आसान चीज़ ये है कि वो एक ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ बैठें और उनको बताएं कि मुझे अपने बारे में ऐसा लगा. और ये कन्वे करने में बहुत जिगरा लगता है, बिलीव मी. अगर आपके सामने कोई आपको आके कह रहा है कि मेरे को डर लग रहा है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, उनको ये मत बोले कि अरे नहीं नहीं तू किसी का हर काबिल है, वो तो बोलना ही नहीं है. जस्ट गिव देम द पिक्चर. उनको रिमाइंड कराइए वो इंसिडेंट जब वो सक्सेसफुल थे. तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ बैठ सकते हैं जो आपको कंसोल करे. कंसोल करे का मतलब ये नहीं कि ओ सब ठीक हो जाएगा, हैंग इन देयर, ये सब नहीं. उनको तुरंत उनका पैटर्न ब्रेक करना है माइंड का. उनका जो सबकॉन्शियस हिट हो चुका है, कहीं ट्रिगर हो चुका है, एंग्जाइटी सरफेस पे आ चुकी है, एंग्जाइटी ने पूरा जकड़ लिया उनको, उस पैटर्न को ब्रेक करना है. और ब्रेक कैसे होता है? उसको अपोज करके. तो जो ट्रस्टेड फ्रेंड है वो उनको उनकी सक्सेस याद दिला सकता है, या फिर वो उनको ये याद दिला सकता है कि उस जो जो एंग्जाइटी के स्टेट में उसकी किस एक्शन, किस बिहेवियर की वजह से मेरी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट आया है, या फिर उनके किस एक्शन से किसी और की लाइफ में कुछ अच्छा इम्पैक्ट आया है, जिससे उनकी सेल्फ इमेज रिकवर हो जाए. जैसी सेल्फ इमेज रिकवर होती है, एंग्जाइटी के चंगुल से इंसान निकल जाता है और वो एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है और सुकून वापस आ जाता है. तो इट्स वेरी इजी इफ़ यू अप्लाई इट. तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू. दूसरा बिहेवियर इज़ फिज़िकल सिम्टम्स. अब फिज़िकल सिम्टम्स में कैप्रिकॉन साइंस को उनको सक्सीड करने का बहुत प्रेशर होता है, उनको फियर ऑफ फेलियर होता है. तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा मेंटल टेंशन होता है. एंड मेंटल टेंशन काफ़ी ईजीली फिज़िकल टेंशन में दिखता है. इट्स जस्ट दैट पीपल आर नॉट अवेयर. अगर आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करेंगे, अभी आपकी हो सकता है नेक ऐसी हो रखी हो, या फिर आप थोड़े से आपके कंधे ऐसे रखे हों, या फिर आप थोड़ा कहीं टिके होंगे, कहीं ना कहीं टेंशन होगी अगर आप ऑब्जर्व करके देखें. जैसे मेरे कंधे अभी प्रोबेबली आई एम टॉकिंग, तो मेरे कंधे थोड़े से टेंस्ड होंगे बिकॉज आई एम इन द जोन ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन एज क्लियर एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, एज इन्जॉयबल एज पॉसिबल. तो मेरे मन पे अभी वो हल्का सा एक प्रेशर है, मेरे कंधे थोड़े से टेंस होंगे, बट रिलैक्स में वो थोड़े से ऐसे होंगे. तो ऑब्जर्व करिए कि आपकी बॉडी भी टेंसअप होती है. तो कैप्रिकॉन साइंस में टेंसअप बॉडी काफ़ी फ्रीक्वेंटली और काफ़ी ईजीली होती है, और उनको फटीग बहुत आसानी से होता है. और इसका सही डायरेक्ट प्रभाव आता है क्या कहते हैं, उनके सिर अपर पार्ट पे, लाइक नेक एंड अबव. उनको नेक पेन होगा, उनको शोल्डर पेन होगा, उनको माइग्रेन्स आएंगे. तो ये फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं उनको एंग्जाइटी के टाइम पे. तो इसमें वो क्या कर सकते हैं, वो माइंडफुल ब्रेक्स लें. ब्रेक्स का मतलब ये नहीं है कि काम के बीच में मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, मैं स्वाइप कर रही हूँ टुंग टुंग टुंग, नहीं. ब्रेक्स का मतलब ये नहीं है. ब्रेक्स का मतलब ये है कि अर्थ से क्लोज, एक अर्थ एलिमेंट से क्लोज में है
कनेक्शन में हैं, तो इफ़ दे स्पेंड फ्यू मिनट्स इन नेचर एज ब्रेक, जैसे इस वीडियो बनाने से पहले मुझे लगा कि मुझे बाहर जाके अच्छा लगेगा, तो मैं बालकनी में 4 मिनट ऐसे घूम के, आसमान देख के, पेड़ देख के मुझे अच्छा लगा। सो मेरा स्टेट चेंज हुआ। हालांकि मैं स्ट्रेस नहीं थी, बट फिर भी इट फेल्ट नाइस। तो कैप्रिकॉर्न साइंस को जब ब्रेक लेना होगा, वो नेचर इंक्लूड करके ब्रेक लें इंस्टेड ऑफ डिवाइसेस, गैजेट्स। लोग या नेचर अगर अपने पास रखेंगे अपने ब्रेक्स में, चाहे वो ब्रेक 2 मिनट का ही क्यों ना हो, दैट विल रियली हेल्प यू रिजुविनेट, that will really help you recalibrate your thoughts and bring you back to the present moment। उस एंग्जाइटी, उस पास्ट फ्यूचर के जोन से सीधे प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। दूसरी चीज़, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। तो जब भी मसल टेंशन होती है और ओवर थिंकिंग की वजह से होती है, एंग्जाइटी की वजह से होती है, तो आप जितना माइंडफुल रहेंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, आप उतना पीसफुल रहेंगे, आप उतना डिटैच्ड रहेंगे सिचुएशन से। आप किसी आउटकम की टेंशन नहीं लेंगे, आप किसी पास्ट गलती की टेंशन नहीं लेंगे, आप किसी से डरेंगे नहीं। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इज़ लाइक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स। जब भी हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं ना, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरा फोकस नहीं है ब्रेथ पे, इट्स गोइंग ऑन स्टिल, बट जैसे आप फोकस करेंगे ना, अगर मैं भी फोकस करने लग जाऊँ अपनी ब्रेथ पे, मेरा सारा फोकस वीडियो से हट जाएगा, मेरा सारा फोकस कंटेंट से हट जाएगा, मेरा सारा फोकस यहाँ पे जो नोट्स हैं मेरे सामने उनसे हट जाएगा। तो जब हर जगह से फोकस हट रहा है और सिर्फ मेरी ब्रेथ पे आएगा, तो इट विल ब्रिंग मी बैक टू अ स्टेट जहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ। मेरे को टेंशन नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरे को टेंशन नहीं है कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे नोट्स कहाँ हैं, मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माई ब्रेथ। और जैसे मैं ब्रेथ पे फोकस ला रही हूँ, आई एम प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। आई हैव नो स्ट्रेसेस ऑफ नेक्स्ट 2 मिनट्स, आई हैव नो स्ट्रेसेस ऑफ कि 2 मिनट पहले क्या हो रहा था, राइट। तो जैसे आप ब्रेथ पे फोकस करते हैं, ब्रेथ पे फोकस करना इज़ द ईजिएस्ट वे टू बी माइंडफुल इन अ डे, एंड इट्स सो सिंपल। आप 2 मिनट का टाइमर लगा के कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ एक लोगों को पता नहीं है कि ये कर सकते हैं, एंड इट रियली हेल्प्स। 2 लोग इतने आलसी हैं कि उनको करना पसंद नहीं है। तो इट्स वेरी ईजी, प्लीज़ इसको ट्राई करिए, अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, अपनी लाइफ स्टाइल में। तो दिस इज़ व्हाट समबडी कैन डू जब उनको फिजिकल टेंशन हो, हेडेक हो, एंग्जाइटी में, तो इट विल हेल्प देम ब्रिंग देम बैक इनटू अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड कामनेस। एंड उनका जो भी पेन हो रहा है एंग्जाइटी के थ्रू, चाहे फिजिकल सेंसेशंस, चाहे मेंटल कॉग्निटिव सिम्टम्स, इट विल ईज देम आउट फ्रॉम दैट डिस्कम्फर्ट। तीसरी चीज़ है कि उनका काफ़ी वर्कaholic बिहेवियर है। सिंस इनका कोर नेचर होता है एम्बिशन, और वो अंधाधुन काम कर सकते हैं, तो एंग्जाइटी में वो और काम को घुसा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिंस उनका काम करके गोल अचीव होगा तो उनको अच्छा लगेगा। एंड ऐसे बोलते हैं ना, घोड़े की नाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि उसकी सीधे, तो उसको वही डायरेक्शन देता है। तो वो भूल जाता है कि आसपास एंग्शियस थॉट आ चुके हैं, उनको जकड़ रहे हैं, उनको डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, उनको चुभा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। दे जस्ट काइंड ऑफ फोकस इट कि अच्छा मैं तो काम पे फोकस कर रहा हूँ, मैं तो अपने टास्क पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि दे विल हेल्प मी अचीव माई गोल्स, मेरे एम्बिशन को फुलफिल करेगा। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि एंग्जाइटी उनको ट्रिक कर रही है, ये उनका एस्केप मैकेनिज्म बना रही है। ना इनका काम सक्सेसफुली होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ होगा, ना उनका गोल अचीव होगा। दिस इज़ जस्ट अ डिले, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एस्केपिज्म जो माइंड ने डेवलप कर रखा है, क्योंकि माइंड को पता है कि ये काम करके अच्छा लगता है, बट असल में शायद अच्छा ना लगे। तो इतना ओवरवर्क वाले स्टेट में घुस जाते हैं कि उनकी नींद हैम्पर होती है, दे गेट स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि उनके जो सराउंडिंग सफोकेटिंग थॉट्स, एंग्जाइटीज़, डर जो होते हैं वो कभी गए ही नहीं होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि अब जब वो सोने गए हैं, अब उनके पास यहाँ पर ढकने के लिए नहीं है जो उनके काम पर फोकस कर रहा था, अब दे हैव टू फेस इट सडनली। तो जब ये सडन फेस होता है ना, एक्सपोज होते हैं वो इस डर से, इन नेगेटिव थाट्स से, इट्स लाइक कि अचानक से आपके सामने शेर आ गया, तो आप जैसे घबरा जाएंगे ना, पैनिक करेंगे, इट्स सिमिलर टू दैट। तो फिर उनकी नींद उड़ जाती है, उनको डरावने सपने आते हैं, बेसिकली उनकी नींद काफ़ी ज़्यादा उड़ती है। तो यहाँ पे व्हाट दे कैन डू इज़ कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग टू मच, वर्कaholic होने में बिलीव ना करें प्लीज़, टाइम मैनेज करें, सेट कर दे कि मुझे इतने से इतना टाइम काम करना है, इतने से इतना टाइम कुछ करना है, ताकि मैं अपने इन क्रिटिकल थॉट्स को शांत कर सकूँ, इस एंग्जाइटी को थोड़ा सा रिलीफ
दे सकूँ एटलीस्ट अपने आप को, अगर मैं रूट पे काम नहीं भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो टाइम मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अलग अलग टाइम स्लॉट्स दे सकते हैं। एंड अपनी स्लीप इम्प्रूव करने के लिए वो एक बेड टाइम रूटीन बना सकते हैं, कुछ उनका रिचुअल बना सकते हैं, क्योंकि जब हम एक रूटीन बना लेते हैं ना तो हमारा माइंड बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि ये रूटीन बनाया है, तो वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट खुद को प्रिपेयर करने लगता है कि अच्छा सोने का टाइम नज़दीक आ रहा है, सोने का टाइम नज़दीक आ रहा है। और जैसे ही सोने का टाइम नज़दीक आ रहा होता है, उसकी ड्यूटी है कि वो माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करेगा, और फिर ये एक रिदम बन जाएगी अगर आप रूटीन चलाएंगे कुछ दिन तक कि बाय 10 PM मेरी बॉडी रिलैक्स होनी स्टार्ट हो गई और बाय 10:30 11 मैं सो जाऊँगा। तो दिस हेल्प्स अ लॉट इन रेगुलेटिंग योर स्लीप एंड इम्प्रूविंग योर स्लीप क्वालिटी। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इसको अप्लाई करके देखो, सुन के रफा दफा मत करो, अप्लाई करो, अप्लाई करके रिजल्ट्स ना आए तो बताओ, ठीक है। तो आई होप दिस हेल्प्स यू। आई होप इससे आपने कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के बारे में काफ़ी सारा कुछ जाना होगा, अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी सारा कुछ जाना होगा, और कैसे ऐसे एंग्जाइटी सिम्टम्स को डील कर सकते हैं ये भी प्रैक्टिकल टिप्स के थ्रू जाना होगा। बट मैं इस चीज़ को ज़रूर एम्फसाइज करूँगी कि रूट पे काम करना ना भूलें। अगर आप कि कहीं पे आपके क्या सड़ रहा है, अगर कुछ आपके फ्रूट बोल में कहीं पे आपने फल रखे हैं, वहाँ पे कुछ सड़ रहा है, आप मक्खियाँ तो हटा दे रहे हो, आप चींटियाँ तो हटा दे रहे हो, आप स्मेल का कुछ जुगाड़ कर ले रहे हो, रिलीफ आपको मिल रहा है, आपको परेशानी नहीं हो रही। बट आप ये भी देखो कि एक फल की वजह से, वो जो रूट फल है जो एक्चुअली सड़ा हुआ है, उसकी वजह से बाकी फल भी सड़ रहे हैं, और हो सकता है कि वो सड़ा हुआ फल खाने की वजह से गलती से कोई खा ले और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो बहुत ही सटल एग्जाम्पल है बताने के लिए कि रूट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करें, क्योंकि जब तक आप रूट पे काम नहीं करेंगे तब तक आप ये हल्का हल्का मरहम लगाते रहेंगे और लाइफ को और डिफ़िकल्ट बनाते रहेंगे और वर्स होती रहेगी। एंड मैं नहीं चाहूँगी कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो। मैं चाहूँगी कि आप एकदम खुशहाल ज़िंदगी जिए, अपने सपने पूरे करें, अपने घर वालों के सपने पूरे करें, एक रिच लाइफस्टाइल जिए जहाँ पे आप खुश हैं, सुकून से हैं, स्टेबल हैं, सिक्योर हैं, जहाँ पे आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। एंड वी वांट यू टू अचीव दैट। तो अगर यू वांट टू अचीव दैट एंड आप रूट पे काम करना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करिए और अपनी डिटेल्स छोड़िए सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू। आई होप दिस हेल्प्स। आई होप आपने वीडियो इन्जॉय की हो। अगर आपने इन्जॉय किया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।